स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल पे एजुफाई इंडिया पे। मैं दिव्यांश शुक्ला आप लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ाऊँगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। तो हम लोग जो भी पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे और एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे ताकि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आए हम उसे आसानी से हल कर सकें। ठीक, तो बेसिकली मेरा जो फोकस होगा वो होगा यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट पे। ठीक, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स पोषण। तो न्यूट्रिशन जानने से पहले हम जान लेते हैं न्यूट्रिशन आया कहाँ से। तो रोज़मर्रा के जीवन में मतलब डेली लाइफ में हम लोग खेलते हैं, पढ़ते हैं, घूमते हैं, दौड़ते हैं, झगड़ते हैं और बहुत सारे ऐसे काम करते हैं। तो उस काम करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? ऊर्जा। तो ऊर्जा हमें कहाँ से मिल रही है? फूड से। तो फूड का कौन सा कंपोनेंट है या कौन सा पार्ट है जो हमें ऊर्जा प्रोवाइड करता है? तो इसका आंसर है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व। ठीक, तो कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं हमारे फूड में? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड वाटर। ये 7 बेसिक कंपोनेंट्स हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स के, मतलब पोषक तत्व के। ठीक, अब बात करते हैं पोषण की। तो पोषण को आसान भाषा में क्या कहा सकता है कि वो प्रोसेस जिससे हम फूड को खा के उसे पचा कर उससे न्यूट्रिशन या पोषण को ले हमारी बॉडी के यूज़ में लाते हैं, वही पोषण है। मतलब न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड अदर वाइटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर लाइफ। ठीक, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, तो न्यूट्रिशन से क्लियर, न्यूट्रिशन कहाँ से आया है? किस शब्द से? न्यूट्रिएंट्स से। न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? वो सब्सटेंस जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें, वो गए न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स की हमें डेली लाइफ में बहुत ज़रूरत है। जैसे हमने पहले देख लिया, खेलने, पढ़ने, दौड़ने, कूदने, इन सब में क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिल रही है? न्यूट्रिएंट्स से। ठीक, तो आज आपके दिमाग में कभी ये क्वेश्चन आया होगा कि क्या प्लांट्स भी अपना खाना बनाते हैं? बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? वो भी हमारी तरह खाते हैं? मैं तो कभी उनको खाते हुए नहीं देखा। क्या आपने देखा है? चलिए आज जानते हैं कि वो अपना खाना कैसे बनाते हैं या उनको खाना कैसे मिलता है। ठीक, तो जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी और एक परपोषी, मतलब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक स्वपोषी में क्लियर पता चल रहा है, स्व मतलब खुद से, पोषी मतलब पोषण। तो वो ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? स्वपोषी। और परपोषी क्या है? जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर आश्रित रहते हैं, उनको हम कहेंगे परपोषी। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो पहले बता दिया ऑटो, सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब जो अपना न्यूट्रिशन खुद से प्रोवाइड करें। ठीक, तो ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब वो जीव जो अपना खाना ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनाते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थों से बनाते हैं, उनको हम कहेंगे ऑटोट्रॉप्स। और ये जो खाना बनाने की पद्धति है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसे हम कहेंगे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बेसिकली ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं फोटोट्रॉप्स और दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक, फोटोट्रॉप्स से पता चल रहा है, फोटो मीन्स लाइट, ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन सनलाइट के प्रेजेंस में प्राप्त करें वो हो जाएंगे फोटोट्रॉप्स। और कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या है? कीमो मीन्स केमिकल, ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन। मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना न्यूट्रिशन किसी केमिकल प्रोसेस से प्रोवाइड ऑब्टेन करते हैं, उसको हम कहेंगे कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक, तो फोटोट्रॉप्स क्या क्या हैं? वही डेफिनेशन है, ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर्स लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल टू सिंथेसाइज फूड ऑन देयर ओन। मतलब ऑर्गेनिज्म, स्पेशली ऑर्गेनिज्म क्या है? प्लांट्स जनरली हैं, कुछ बैक्टीरिया को छोड़ दें अगर हम, तो प्लांट्स हैं। ग्रीन पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होता है, जैसे हम सब ने देखा है ग्रीन लीव्स हैं। तो ग्रीन लीव्स किसकी वजह से होती है? ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल ये करता है कि जब सनलाइट उस पर पड़ती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के बना देता है उनका फूड, मतलब ग्लूकोज, और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। मतलब इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। क्योंकि सिंथेसिस किसके? सनलाइट के वजह से उस फूड की सिंथेसिस हो रही है, इसको कहेंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक,
तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और कुछ मिनरल्स के प्रेजेंस में सनलाइट और क्लोरोफिल मिल के क्या बनाते हैं, फूड। इसलिए लीव्स को क्या कहा जाता है, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। तो बेसिकली ग्रीन प्लांट्स क्या है हमारे, फोटोट्रॉप्स। वो अपना फूड किससे बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस से। ठीक, क्लियर है। अब बात करते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स की। कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं कि वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस से को कन्वर्ट करते हैं अपनी एनर्जी में। ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनर्स जो होंगे उनका ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो उनसे अपना उनका ऑक्सीडेशन करके अपनी एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे। और ये मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं वो या तो ऑर्गेनिक होंगे, इनऑर्गेनिक, कोई भी हो सकता है। ठीक, तो कुछ बेसिक एग्जांपल्स क्या क्या हैं, अलगी है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में भी अगर बात करें, साइनोबैक्टीरिया आपकी हो गई, फिर आयरन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ये सब क्या है, ये सब केमी ऑटोट्रॉप्स हैं। ठीक, क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस से अपनी एनर्जी प्राप्त कर रही हैं। ठीक, अब बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, मतलब परपोसी न्यूट्रिशन। तो वो ऑर्गेनिज्म जो अपने न्यूट्रिशन के लिए या जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे आश्रित रहते हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट प्रोड्यूस देयर फूड ऑन देयर ओन एंड डिपेंड ऑन अदर सोर्सेस और ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब वे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या सोर्स पे डिपेंड करें उनको हम कहेंगे हेटरोट्रॉपिक, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस पोषण के तरीके को क्या कहेंगे हम, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या परपोषी। ठीक, तो हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक्स। तो जानते हैं सबसे पहले सेप्रोफाइटिक क्या है। सेप्रोफाइटिक जो है वो मित्रोपजीवी, मतलब इसे डिट्रीटस भी कहते हैं। ठीक, तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको लाइसोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो ये कीमो हेटरोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म की बेसिकली टाइप्स हैं। ये लोग क्या करते हैं, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर हमारे आसपास है उसके ऊपर अब फीड करते हैं, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मशरूम देखा होगा, मशरूम सड़ी हुई चीज़ों पे जनरली उगता है, तो क्या है, वो रोटन मटेरियल है, उस पर उग रहा है। तो सेप्रोफाइट्स का मतलब ये, सेप्रो मीन्स रोटन मटेरियल एंड फाइट मीन्स प्लांट्स, मतलब वो प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड डेड एंड डिकेइंग या रोटन मटेरियल से अपना ले रहे हैं उनको हम कहेंगे सेप्रोफाइट्स। ठीक, इस एग्जांपल्स में हो जाएंगे आपका यीस्ट है, मोल्ड्स हैं, मशरूम है, फिर स्मट ऑफ बार्ली है एंड ऑल दैट, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक, पैरासिटिक, पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपने न्यूट्रिशन तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को लेंगे लेकिन बदले में उन्हें कुछ देंगे नहीं, उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन of heterotropic nutrition where an organism lives on the body surface or inside the body of another type of organism। कहने का मतलब क्या है कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होंगे क्या करेंगे, या तो वो होस्ट की बॉडी पे रहेंगे या उसकी बॉडी के अंदर रहेंगे और वहाँ से न्यूट्रिशन अपना लेंगे। ठीक, तो जो इस तरीके से न्यूट्रिशन प्राप्त होता है उनको हम कहेंगे पैरासाइट्स। ठीक, तो पैरासाइट कहाँ से ले रहे हैं, होस्ट से। तो जो ऑर्गेनिज्म जिससे वो अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहे हैं उसको हम कहेंगे होस्ट। ठीक, तो पैरासाइट्स बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एंडोपैरासाइट और दूसरा होता है एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट्स कौन से होते हैं, एंडोपैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर रह के हमसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, वो हो जाएंगे एंडोपैरासाइट्स। और एक्टोपैरासाइट्स क्या होंगे, वो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के बाहर रह के हमसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, तो हो जाएंगे एक्टोपैरासाइट। जैसे आसान एग्जाम्पल देखते हैं, मच्छर, हम सबको काटा है मच्छर ने, तो मच्छर क्या करते हैं, हमें काटते हैं, हमारी बॉडी से क्या लेते हैं, ब्लड। वो ब्लड उनके लिए क्या है, न्यूट्रिशन है, नरिशमेंट है, क्योंकि वो उसी के सहारे अपनी लाइफ चला रहे हैं। तो ये कौन सा मोड हुआ, एक्टोपैरासाइट्स हुई, क्योंकि ये हमारी बॉडी के बाहर हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं। बाकी एस्क्रीज और रिंग वॉर्म्स क्या होते हैं, हमारे एलिमेंट्री कनाल में कभी कभी कहते हैं ना कीड़े पड़ गए हैं, वो क्या होते हैं, रिंग वॉर्म्स या फिर एस्क्रीज होती हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे और वहाँ से न्यूट्रिशन ले रही हैं। ठीक, तो ये हो जाएंगे एंडोपैरासाइट्स। ठीक, ये बेसिकली ये जो इंट्रैक्शन है ये हार्मफुल इंट्रैक्शन होता है, क्योंकि इसमें एक का नुकसान हो रहा है, क्योंकि होस्ट का तो नुकसान हो रहा है, उसका कोई फायदा तो है नहीं, फिर फायदा किसको मिल रहा है, पैरासाइट को।
ठीक। लास्ट हमारा क्या है, होलोजोइक मतलब पूर्णभोजी। वो ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन को पूरा निगल जाएं या पूरा फुल पार्ट में अपने भोजन को खाएं, उसे हम कहेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, क्योंकि ये अपने फूड को इनगल्फ कर लेते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन दैट इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल। मतलब बेसिकली क्या है, होलोजोइक में 4-5 स्टेप्स होते हैं। इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड लास्ट एक्सक्रीशन। बेसिकली एसिमिलेशन तो हमें न्यूट्रिशन मिल जाता है, इसलिए एक्सक्रीशन को इस डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन ये प्रोसेस 5 होती हैं, जो मैं आपके अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि जब होलोजोइक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना जान के रखिए कि जो ऑर्गेनिजम्स अपने फूड को पूरा इनगल्फ कर लें, जैसे ह्यूमंस, हम लोग क्या करते हैं, अपने पूरा फूड इनगल्फ कर लेते हैं। डॉग्स है और हैं, जैसे उसमें हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स के भी डिवीज़न है, तो वो मैं अगले लेक्चर में आपको समझा दूंगा। ठीक, जैसे अभी एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है अमीबा का। अमीबा क्या करता है, जैसे कोई फूड पार्टिकल उसके पास, क्योंकि यूनिसेलुलर है, तो पहले से पता है एक कोशिकीय जीव है, तो ये क्या करेगा, जैसे ही कोई मटेरियल या फूड पार्टिकल इसके पास आएगा तो ये अपने साइड्स में सुडोपोडिया का निर्माण कर देगा, मतलब इसके 2 साइड्स निकाल देगा अपने सेल में से ही। ठीक, और उसको फूड मटेरियल को कवर कर लेगा और फिर क्लोज कर देगा। फूड मटेरियल क्या होगा, उसके अंदर आ जाएगा, सी में जैसे क्लियर है, फूड मटेरियल अंदर आ गया, फिर उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा उससे न्यूट्रिशन, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल बच जाता है उसको निकाल देगा, ऐसे ही सुडोपोडिया खोल के। ठीक, तो ये न्यूट्रिशन क्या हुआ, उसको मिल गया, और इसने क्या किया, पूरे पार्टिकल को इनगल्फ किया है। तो जब पूरे पार्टिकल को इनगल्फ किया जाए तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन लगेगा वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड